कारोबार में नफा और नुकसान दोनों का सोचना चाहिए। मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी है ये। बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना सर। और आप घबराइए नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको 1 साल में कम से कम 4 गुना मुनाफा होगा। लेकिन भाई, जितना तखमीना तुमने लगाया है उतना नहीं है मेरे पास, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो छोटे पैमाने पे शुरू कर देते हैं सर। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। साहिर मियाँ, आपके भरोसे पे शुरू किया है ये सब, आगे अल्लाह बेहतर ही करे। इंशाल्लाह सर, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, आप भरोसा रखें। अच्छा तो चलो ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ बैंक चलो, क्योंकि मुझे इन बैंक के मामलात का कुछ ज्यादा इल्म नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ। चलो नुसरत मियाँ। दुल्हन 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 पता है अम्मा जान क्या कह रही थी? अम्मा जान कह रही थी कि ये जो तू हर वक्त काम करती रहती है ना, जब तुझे अल्लाह मेरा प्यारा अल्लाह इंशाल्लाह तुझे मसरूफियत देगा ना, तो तेरी ये कपड़े सीने वीने इस खड़खड़ वाली मशीन से जान छूट जाएगी। हाँ तो ये तो मसरूफियत है ना, और क्या है मसरूफियत? नहीं बेवकूफ समझती नहीं है किसी बात को। लेकिन पहले तो बोले को भी समझ नहीं आई थी अम्मा क्या कह रही है। फिर ना अम्मा ने मुझे ना समझाया। अम्मा ने कहा कि जब बोले तेरे और तेरी दुल्हन के इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर दुल्हन मसरूफ हो जाएगी। यार मसरूफ हो जाएगी, सही कह रही है ना अम्मा। फिर तू बच्चों को कभी खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी, उनको कहेगी अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मेरी जिंदगी साफ कर दी है तुम लोगों ने। मना किया था। मना तो किया था, मैं तो बस तेरे साथ ही बात कर रहा हूँ ना, मैंने कौन सा किसी और के साथ किया है। और अम्मा के साथ भी अल्लाह की कसम तेरी कसम मैंने अम्मा के साथ बात नहीं की। अम्मा ने ना खुद मुझसे कहा है, यकीन नहीं होता बोले जाके पूछ ले उनसे, पूछ ले जाके। मेरे साथ भी ना किया कर। तो जब ऐसी बातें करता है ना मेरे अंदर, देख मैंने जब से ख्वाब देखना छोड़ा है, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। मैं दोबारा ख्वाब नहीं देखना चाहती। भाई वैसे एक बात है, भाभी बेगम की बात तो वाकई सच्ची निकली। अरे मुझे तो लगता था कि ये भोला कभी भी ठीक नहीं होने वाला, पर नहीं भाई, उन्होंने तो उनकी शादी करके वाकई इलाज कर डाला, जादुई इलाज। क्या मतलब? सुधर रहा है, बल्कि सुधर चुका है। अरे कहाँ वो आए रोज घर से गायब रहना, पैसे लेके चंपत हो जाना, बर्तन तोड़ना, हंगामे करना, मेलों ठेलों के लिए बिलकना। अरे अब तो उसके रंग ढंगी निराले हैं, रोज नहा धो के तैयार होकर बैठ जाता है भाई। और तो और अब तो वो बातें भी सियानी करने लगा है। क्या सियानी बात है और भोला? हाँ यही कि अब वो ईरान तुरान की कम हांगता है, तो भाई चलो अच्छा ही है ना, भाभी बेगम भी सुखी रहेगी। और वैसे भी हम कौन सा किसी का कुछ बुरा चाहते हैं, क्यों कोमल के अब्बा?
तो चलो एक तरह से तो अच्छी बात, हम यहाँ से जाएंगे तो खानदान बरादरी वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि बेचारी बेवा भावज को बावले दीवाने लड़के के आसरे छोड़ के जा रहे हैं। से मुझे तो लगता है चंद दिन लगेंगे, ये लड़का बिल्कुल होशमंद और भला चंगा हो जाएगा, तुम देख लेना। सारी खुशखबरियां सुना दी हैं या भी कुछ बाकी हैं तुम्हारी पटारी में? सारे बम एक साथ ही फोड़ दो मेरे सर पे, सुकून से मत रहने देना चाहे औरत। भाभी जी, मैं आ जाऊं भाभी जी? हाँ हाँ आओ आओ नुसरत में आ जाओ। नाश्ते की टेबल पे आप नजर नहीं आए तो सोचा तबीयत पूछ लूं। तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई इतनी ख़राब भी नहीं है, बस मौसम का असर है। तुम्हें पता है ये जाड़ा हड्डियों में घुस जाता है, इसीलिए नाश्ता भी कमरे में किया और तुम्हें भी यहीं बुलवा लिया। जी हुक्म कीजिए। मैं आ जाऊँ? हाँ आओ नूरबानो। अम्मा जी आपका जोड़ा सिल गया था, मैं बस चाह रही थी आप कमीज़ का नाप देख लेती, अगर कोई कमी पेशी है तो मैं ठीक कर दूंगी। अरे नहीं, मुझसे नहीं निकला जाता लिहाफ से, तुम खुद ही देख लो। हुक्म कीजिए भाभी जी, आपने किस लिए बुलाया था मुझे? अरे हुक्म क्या होगा, वही पहली तारीख आई खड़ी, शकूरन और बाकी मुलाजमों की तनख्वाह देनी है और राशन लेना है। अरे भाभी जी वो तो मुझे याद था। वैसे आफरीन है भाभी जी आप पे भी, आपने भी कभी पहली से 2 तारीख नहीं होने दी तनख्वाह देने के मामले में मुलाजमीन को। मैं चेक बना के लेके आया था। हाँ वो नुसरत मियाँ इस बार 25 की बजाय 35 का चेक बना देना। क्यों भाभी जी, कोई शादी का न्योता है? अरे नहीं, अब तो भूले मियाँ भी शादीशुदा हो गए ना भाई, तो उसकी बीवी की हथेली पे भी कुछ जेब खर्च रखूंगी। अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे चुप क्यों हो तू, ज़रूरत नहीं है। वो भाभी जी मैं तो पहले से 25 का बना के लाया था, तो मैं 10 का और बना लूंगा। आप फिलहाल अभी इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं पेन तो यहीं रह गया। अरे मैं उठा देती। ओफो, हाय अल्लाह। अम्मा जी आपने 25 कहा था ना? हाँ ये तो 2.5 लाख है। 2.5 लाख? 2.5 लाख? वो वाकई 2.5 लाख का वो एक सफर ज्यादा डल गया। पता नहीं भाभी जी, आज तक तो मुझसे कभी ऐसी गलती हुई नहीं, पर वो मैं दूसरा बना के लाता हूँ। अरे देख लो नुसरत मियाँ, मुझ गरीब का नुकसान ना करा देना।
अल्लाह ना करे भाभी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? बस वो जल्दी में, आज तक तो मुझसे कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं दूसरा बना के लेके आता हूँ। देखो ना, सर्दी की वजह से हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सर्दी नहीं है अम्मा जी, ये कमजोरी है, दिन ब दिन कम खुराक। कुछ चाहिए आपको? कुछ बना के लेकर आऊं? नहीं तो जा। नुसरत चाचा, एक आध सिफर ज्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, गलती है सबसे हो जाती है, आपसे भी हो गई। लेकिन आपने हिंसों के साथ साथ रकम भी दर्ज की थी, उसमें कैसे गलती हो गई? बस आजा राजा कर दे। सर ये स्टॉक हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, ये 2 महीने तक चल जाएगा। इसके बाद हमें मार्केट से और स्टॉक उठाना होगा। अब आप बता दें कितना ऑर्डर करें। सर कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। दरअसल बहुत ज्यादा। मसला क्या है सर, ज़ाती नौयत का या बिजनेस से रिलेटेड? दोनों। बस क्या? नहीं, आप और खाएं, थोड़ा सा और ना। दिल भर गया बस बस। पैर दबा दूं? आए अल्लाह, आए। अम्मा जी, आप हमेशा ऐसे ही बगैर देखे दस्तखत कर देती हैं चेकों पर? हाँ, हमेशा ऐसा होता नहीं है। वो तो पता नहीं आज नुसरत मियाँ से कैसे भूल चूक हो गई। वैसे भी 25,000 हों या 2.5 लाख आने तो मेरे पास ही थे। बस मुझे फिक्र होती है कि इतने सारे पैसों का करूंगी क्या, संभालूंगी कैसे। लेकिन अम्मा जी ये नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज के बाद से तो चचा जान और एहतियात करेंगे इस मामले में। लेकिन आप वो एटीएम क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्या एटीएम, क्या वो क्या होता है? देखिए अम्मा जी, ये जो रोज़ाना चेकों की झंझट है ना, इससे आप आज़ाद हो जाएंगी और नुसरत चाचा को जहमत भी नहीं देनी पड़ेगी। 10,000 20 जितने भी पैसे आप चाहें वो आपके बैंक से निकल आते हैं, तो फौरन निकल आते हैं, आसान होता है। वो कैसे भाई? मैंने देखा था, बैंक 2 गली दूर है। कल मैं आपको लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चल कल चलेंगे तो देखिए। साहिर में वो जिस सरमाए की मैंने बात की थी, वो सरमाया मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस वक्त। पर आप तो कह रहे थे हो जाएगा। उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा कि हो जाएगा, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। तो आप बैंक से राब्ता कर ले, बड़ी आसान शराइत है उनकी। तो बैंक से होकर आया हूं मैं। बैंक वालों को गारंटी के तौर पे जो जमीन जायदाद के कागजात चाहिए होते हैं वो मेरे पास नहीं है। सर आप अपनी भाभी से बात कर लें, उनकी दुकानों और गोदामों के अगर पेपर्स हम बैंक के पास जमा करवा सके तो काम हो जाएगा। वो वहमी औरत कभी नहीं मानेगी। उसका सब कुछ ये जमीन जायदाद है। अब उसे कौन समझाए। सर वैसे हैरत की बात है, जहाँ इतने करीबी ताल्लुकात हों
भरोसा तो कर ही लिया जाता है। भरोसा जाहिर भैया, ये जो भरोसा नामी चीज है ना, फी जमाना बहुत ही नायाब हो चुकी है। क्या तुम मुझ पे भरोसा करके अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे सकते हो, या मैं तुम पे भरोसा करते हुए ऐसा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। सर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो दावा भी करता। और रहा सवाल भरोसे का, तो सर मैं आपका मुलाजिम हूँ, अजीज़ नहीं। हाँ, मगर वो आपकी अपनी है और भरोसा अपनों पर किया जाता है। मुझे यकीन है अगर मैं आपका अपना होता तो आप मुझ पर ज़रूर भरोसा करते। चलता हूँ सर। अरे ये तो कमाल हो गया। बाजार गए, जरूरत पड़ी, पैसे निकलवाए और चीज खरीद ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या पहले भी ऐसे ही क्या करती थी तुम? नहीं अम्मा जी, मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ होते थे। ना बैंक में कभी जाने का वास्ता पड़ा, ना कभी अकाउंट खुलवाने का, बस देखा था तो। बहुत सदकी, मेरा भूला आ गया। खाना खाया तूने? नूरबानो ने कोफ्ते बनाए थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के? भोले अकेला छोड़ के गए कहीं नहीं थे, वापस आ तो गए, जरूरी काम से गए थे। हाँ, वापस आ तो गए हैं, खुद घूम फिर के मजे करके सैर तमाशे करके आ गई हैं अब दोनों अवारा लड़कियां। अरे शर्म बेगैरत, माँ और बीवी को आवारा कह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो सही कह रहा हूँ ना। जब मैं कहता हूँ कि अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए अपनी दोनों के साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा में चला जाऊं, तो मुझे आकर कहती है नहीं जाना, घर में बैठा रहा घर के अंदर, खुद घूम फिर के आ गई है। भोले अभी बताया ना, जरूरी काम से गए थे। बकवास बंद कर अपनी। अभी बताया ना, बोले जरूरी काम से गए थे। देखो जी दुनिया वालों, देखो दुल्हन बोलेगी है और भाईजान मजे बोलेगी अम्मा के साथ जाके कर रही है। अजीब बात नहीं है ये, जुल्म नहीं है बड़ी। और जा मैंने नहीं खाने कोफ्ते। भोले मैं खाना गरम कर रही हूँ। नहीं खाने मैंने तेरे कोफ्ते। अरे तू क्यों परेशान होती है? इसका गुस्सा झाग की तरह है, अभी ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा कर, ये अभी बालूशाही का डब्बा खोलेगी ना, खुशबू सूंघते भागता चला गया। चल खोल और देख तमाशा। खोल 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 खोल, खोल। वैसे काफी दिन हो गए हैं तुमने कोमल के लिए किसी नए रिश्ते का जिक्र नहीं किया। आपसे तो बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं कौन सी किस बात पे आप आपे से बाहर हो जाएं। आप मुझ पे बहुत बिगड़ने लगे हैं कोमल के अब्बा। सारी जिंदगी तो तुम मुझसे डरी नहीं, और अब आके मेरा रोब भी कायम हो गया। वाह। कल से देख रही हूं मैं, आप कुछ परेशान हैं, अगर हिम्मत नहीं हो रही कि पूछ पाऊं कि वजह क्या है। पता है आप मुझ पर ही चिल्लाएंगे। है, तुम उस वजह को छोड़ो, वो तुम्हारी समझ से बाहर है। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या बेटी को जल्द से जल्द बयाने का भूत उतर गया? खुदा ना खास्ता, ऐसी लापरवाह मां नहीं हूं मैं। दिन रात यही फिक्र सवार रहती, लेकिन क्या फायदा, एक से एक रिश्ता घर तक आने से पहले ही आप आपसे भिजवा देते हैं। पता नहीं चाहते क्या है। अपनी बेटी की बेहतरी चाहता हूं, एक बाप को और क्या चाहिए। लेकिन इंसान हूं, इसलिए खुदगर्जी खमीर में शामिल है। इसीलिए दूसरी नहज पे जाकर सोचता हूं, अगर इकलौती बेटी भी चली गई तो बकिया जिंदगी कैसे काटेंगे हम? तो क्या इस डर से सारी जिंदगी बेटी को घर पर बिठाएंगे?
ब्याहेंगे नहीं उसे क्या? बयाएंगे, धूमधाम से बयाएंगे, लेकिन घर से भेजेंगे नहीं, यहीं पे रखेंगे। उफ, मेरे खुदाया, फिर वही घर दामाद का ख्याल। ये ख्याल बुरा नहीं है रिजवाना, जरा सोचो तो सही। बेटा मिल जाएगा, जवान बेटा, जो कि मेरा बाजू बनेगा, और बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। कोई बेगैरत ही होगा जो ससुराल में ससुर के सामने आकर पड़ा रहे। किसी बेगैरत से ब्याहेंगे अपनी बेटी को? ना, किसी बगैरत से नहीं, बल्कि जरूरतमंद से। याद रखना रिजवाना, जरूरत हमेशा मालो दौलत की नहीं होती। जैसे कि मुझे एक घर दामाद की जरूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे कोई माली फायदा उठाना चाहता हूं। इसी तरह वो भी बिना किसी रुपए पैसे के लालच के एक खानदान के लिए, एक घर के लिए हमारे साथ आके रह सकता है, हमारा बेटा बनकर। ऐसा नाबगाह रोजगार कहाँ मिलेगा आपको इस बेफैज दुनिया में? समझो मिल गया। बोले यहीं तो आया था, कहाँ गया? पकड़ लिया। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे पकड़ लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? छुपा हुआ था ना? सुन तू, क्या इस तरह खेल छोड़े बगैर तू बिस्तर पे कैसे बैठ सकता है? हाँ चल, अब मेरी बारी है, मैं छुपती हूँ, मुझे ढूंढ। मैं नहीं खेलना तेरे साथ छुपन छुपाई। तो छुपा क्यों था? क्योंकि मैं ना तेरे से नाराज था, बल्कि नाराज हूँ मैं, और अब नाराज रहना चाहता हूँ बहुत ज्यादा देर। तू मेरे सामने आती है, हंसती है, तो मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं मान जाता हूँ। और मैंने नहीं मानना, मैंने ज्यादा देर के लिए रूठना है तुझसे। लेकिन बना तो मैं तुझे ऐसे भी लूंगी बगैर मुस्कुराए। वो कैसे? बता वो कैसे? तुझसे नाराज होकर फिर मुझे मनाता रही। नहीं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मिस नहीं, जा, नाराज हो, मैं नहीं मनाऊंगा तुझे, जा भाई। तो फिर तू बताता भी तो नहीं है कि रूठा क्यों है। तुम पूछती नहीं हो कि मैं रूठा क्यों? पूछोगी तो बताऊंगा ना। चल बता। नहीं, मेरी अम्मा के साथ चली जाती है। कभी ये नहीं हुआ कि अपने खावन को कहने की हाथ पकड़ के कि चला मेरे साथ बाहर चल, तुझे जाके घुमा के लेके आती हूँ। कभी भी नहीं हुआ है भला? कभी जी नहीं हुआ जी। हाँ जी। फिर जब तो चली गई, फिर उसके बाद मैंने इतना ढूंढा, कभी मैं बाहर जाऊँ, कभी अंदर आऊँ, कभी कमरे में, छत पे भी गया, ढूंढ नहीं मिली भाई मुझे। मुझे लगा अम्मा ने तुझे बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया ना। चल अब मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां बोलेगा, जब बोलेगा। वादा? वादा। तू मेरे साथ झूले लेने जाएगी? झूला? झूला बड़े मजे आते हैं। वो जो झूला है ना जी, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, वो झूला ऊपर जाता है, आता हूँ ना नीचे, ऊपर जाता है, और फिर नीचे जब आता है तो गुदगुदी पेट में, गुदगुदी इतना मजा आता है। तुझे गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। तुझे पता है मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, हम खाएंगे। ठीक है, हम ना और करेंगे ये कि ना हम ना एक जैसे कपड़े पहनेंगे। एक जैसे? मेरी छोड़, तू ये सोच कि
तो दुपट्टे में कैसा लगेगा? दुपट्टे चल चल समझ नहीं बेवकूफ, ये नहीं कह रहा, बोला ही कह रहा है कि जैसे ना, जैसे समझ के एक होगी तेरी कमीज, एक होगी मेरी कमीज, तेरी मेरी कमीज का रंग एक रंग होगा, वो कह रहा हूँ मैं दुपट्टा मैं लूंगा, मैं लड़की हूँ। चल ठीक है, हम ना बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे। वादा, लेकिन अम्मा जी से तुझे पूछना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। ठीक है, वो दुल्हन अभी खींचे तस्वीर? अभी नहीं ना। बस दो। ठीक है। आजा, उधर मेरा फोन है ना, फोन के पास आजा। तो इधर मेरे पास आना, बताता हूँ तुझे। इधर अच्छा, इधर ना, इधर ऐसे कैसे ऐसे कैसे नहीं, वो फिल्मों में नहीं देखा, हीरो जो होता है, हीरो लड़की उसके यूं कर कंधे पे सर रखती है हीरो के, मैं हीरो, तू हीरो बन, आजा। ऐसे ऐसे ओहो, इधर ये मैं खेलता हूँ, कोई इधर हंस तो सही, एक और मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या कर रहा है? बोले आप अपना काम करो। मैं देख रहा हूँ सही कर रही है कि नहीं भला। कव्वा हरा होता है। कवा, हाँ, उसको बुखार चढ़ जाता होता है ना जब, तो वो हरा हो जाता है। हाँ, दवाई की पिए ना उसने हरे रंग का शरबत। अच्छा कर। मैं देखूं किताब लेके कि कितना काम हुआ है। दिखाओ मुझे। कीड़े बना रहा है, कीड़े। अपना काम कर। कवा हो गया मेरे कवा। आपको ये होमवर्क मिला है ना, तो ये शुरू करो। और अभी मैं दोबारा ना देखूं वहां पे खी करते हुए। ये देखो मैंने कितना अच्छा रंग किया है। उसको उसकी किताब वापस दे। किताब वापस दे। अब अपना काम करो, अब दोबारा इस पे ध्यान नहीं देना। ये तंग करे तो मुझे बताना। क्या तू बात स्कूल में दिया था तो तू घर में ले आया है। तू अपना काम कर। शादी? इसमें इतने अचंभे वाली कौन सी बात है? भाई यही उम्र है घर बसाने की। पहले घर बना लूं सर, फिर बसा भी लूंगा। साहिर मियां, अगर इंसान पर जिम्मेदारियां हो, बाल बच्चे पालने की फिक्र हो, तो ये सब कुछ हासिल करने के लिए तेजी से हाथ पांव मारता। सर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है इससे। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ रफ्तार कम कर सकता है। अकेला इंसान जल्द मंजिल तक पहुंच जाता है और मैं सुस्त नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे नौजवानों की तरह तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब हैं। साहिर मियां, हम तुम्हारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं। यही मुनासिब वक्त है। सर आपके खुलूस पर कोई शुबा नहीं और आपका मशवरा सर आंखों पर। फिर भी डर लगता है कि इस दाल रोटी के चक्कर में कहीं इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत ही सोच समझ के फैसला करना चाहिए और सही इंतखाब करना चाहिए। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा इंतखाब जिससे तुम जल्द से जल्द घर वाले भी बन जाओ और इस दाल रोटी के चक्कर से भी निकल जाओ। मैं समझा नहीं सर। कभी आओ ना हमारे घर,
तुम यहाँ अकेले रहते हो, घर आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर सर, थैंक यू। प्यारी प्यारी अच्छे लगते हैं। सो जा। जब तू छोटी है ना, ऐसे करके तो ना बड़ी प्यारी लगती है। सो जा सो जा सो जा। अब कोई नया रिवाज डाला जा रहा है मुलाजमों को घर बुलाकर दावतें करने का। वही पुरानी महदूद सोच की औरत। मुलाजिम मुलाजिम मुलाजिम, चपड़ासी नहीं है वो, अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है। तुम क्यों भूलती जा रही हो कि मेरे नए कारोबार को संभालने जा रहा है? तो उसे कारोबार तक महदूद रखे ना, घर में क्यों घुसा रहे हैं? अकेला रहता है यहाँ, घर के माहौल को तरसा हुआ है। क्यों इतनी छोटी बात कर रही हो तुम? लो और सुनो, जिसका ना आगा ना पीछा, छड़ा छाट, अब उस पर आंखें बंद करके इतना भरोसा करें। देखो, तुम इस घर की चार दीवारी में रहती हो और मैं जमाना बरत चुका हूं। इंसान की परख है मुझे, लिहाजा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हटो। खुदा जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कोई बात कर लो सही, जैसे कोई अजाब मोल ले लिया। भाभी बेगम, आप इन्हें कुछ समझाए ना, मैं तो किसी शुमार में ही नहीं। अरे क्या समझाऊं, क्या किसी मेहमान को ना बुलाए? हमारा घर तो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता, और ऊपर से वो बेचारा परदेश काटता बच्चा घर का खाना खा लेगा तो तुझे क्या एतराज है? हैं? मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा? तो पराए मर्द को घर में घुसाने की क्या तुक है? बहू बेटियों वाला घर है ये। अरे तो ना आए ना बहू बेटियां सामने, अंदर रहे, क्या जरूरत है उनको आने की? और सुन रिजवाना, जरा जरा सी बात पे शौहर से मत उलझा कर, समझ आई तुझे? भोला कहाँ है? कब से अंदर? खैर तो है, बाहर नहीं आया, मेरा दिल टूट रहा है। वो शायद अंदर खेल रहा था, मैं बुला कर लाती हूँ। खैर से आ गया? अरे माँ के पास बैठने का टाइम नहीं तेरे पास अब है? हाँ हाँ, तो जो बंदा होता है, जो जिसे इंसान कहते हैं, वो उसकी और भी को मसरूफियत हो सकती है कि हर वक्त माँ के सर में, माँ की गोद में सर रख के पड़े हुए हैं जी। वाह अल्लाह की शान, माँ की गोद में लेटने का भी टाइम नहीं, क्या कहने हैं। हाँ 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 हाँ, तो तू फिक्र ना कर अम्मा, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने ना अपने ढेर सारे बच्चे तेरी गोद में डाल देने हैं, मेरी जरूरत नहीं है गोद में रहने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ढेर सारे बच्चे? हाँ हाँ, ढेर सारे। लो भला। अरे रिजवाना, कमाल करती है तू भी। अरे वो तुम ना समझ है, तू तो अकल कर, जो मुंह में आया बोले जाती है, वो चलेगी नाराज होकर। तो मैंने थोड़ी शुरू किया था मजाक भाभी। अरे भोला कुछ ना कहता तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी कुछ कहने की? दुल्हन,
दुल्हन तुझे 1000 दफा मना किया है ना कि इस तरह की बातें ना किया कर सबके सामने, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है किसी की। सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया है तूने मुझे। नहीं दुल्हन मैं तो मैं तो क्या मैं तो तुझे एहसास नहीं है कि तेरी इन बातों की वजह से मेरा कितना मजाक उड़ता है सबके सामने। इतना भोला तो नहीं है तू भोले। तुझे कोई बात बुरी लगती है तो तू फौरन नाराज हो जाता है, फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, फौरन गुस्सा कर देता है, फौरन नाराज हो जाता है। मतलब तुझ में एहसास है इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, जिल्लत क्या होती है, शर्मिंदगी क्या होती है, तुझे सब पता है। तो फिर मेरे मामले क्यों तेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं? अकल पे पत्थर नहीं पड़ते हैं जी, पागल ना समझो बोले को। देख भोले, अब अगर दोबारा तेरी इन बेतुकी बातों की वजह से रिजवाना चाची या किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया तो मैं यही बल्ला उठा के ना अपने सर पे मार लूंगी। फिर तुझे ठंड पड़ जाएगी। नहीं चाची, ये अपने सर पर मारकर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तेरी ये बातें सुनकर होती है। उनकी मजाक उड़ाती हुई नजरों को देखकर होती है, लेकिन तुझे किसी भी बात का एहसास नहीं है। ए चची की बच्ची, क्या कहा तूने मेरी दुल्हन को? बोले ना, अरे भोले सत्यानाश तेरा ना, अरे मेरे खुदाया। अगर रिजवाना चाची को कुछ भी हो गया तो हाँ तो क्यों बकवास की है उसने? मेरी दुल्हन के साथ जो बकवास करेगा, मेरी दुल्हन का दिल दुखाएगा, मेरी दुल्हन का दिल तोड़ेगा, मैंने उसका सर फाड़ देना जी, बता रहा हूँ मैं। क्यों खुदाई फौजदार बन रहा है तू मेरा? जरूरत क्या थी ये हरकत करने की? तेरे लिए मैंने मारा के सर पे बैठ। जब तेरा दिल दुखाता, तेरा दिल दुखता, तू मुझसे नाराज हो जाती है। जब तू नाराज होती है तो मेरा दिल तेरे से भी ज्यादा दुख जाता है। इसलिए मैंने सर पे मारा, मैंने उसको सर पे बैठ। खुदा के लिए बोले, खुदा की मेरी जिंदगी और मुश्किल ना कर। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मुझे इज्जत से एक कोने में क्यों नहीं पड़े रहने देता तू? हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये बचकाना मोहब्बत। समझ क्यों नहीं आता तुझे? अब तो सबको जाकर बताएगा कि ये हरकत तूने मेरी वजह से की है, तो सब समझेंगे कि मैं तुझे भड़का रही हूँ। बुरा कौन हुआ? बुरी तो मैं ही बनी ना। बोला ना मेरी दुल्हन के साथ इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार। ये पास रख तू अपनी ये मेहरबानी और अपनी ये मोहब्बतें। नहीं चाहिए मुझे। बोला तुझे इतना प्यार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता मुझे अच्छा। हाँ, नहीं अच्छा लगता। जो हरकत तूने की है, अगर वो तेरा प्यार है तो हाँ, मुझे तेरा प्यार अच्छा नहीं लगता और मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए। समझा? देख बोले, अगर रिजवाना चाची को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाकर बता रही हूँ, मैं सबकी बातें सुनने के लिए और सबकी नफरतें बर्दाश्त करने के लिए यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए।
मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे छोड़ के ना जाना, टूट ना जाना, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना। मुझे छोड़ के ना जाना तूने, मुझे छोड़ के ना जाना, मैं जा रहा हूँ, मैं टूट ना जाना, मैं जा रहा हूँ। कैसे? मेरा मतलब है कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई, खून ज्यादा तो नहीं बह रहा? बाबा मैं आपको क्या बताऊं, अम्मी को तो होश ही नहीं आ रही, इतना ज्यादा खून बहता जा रहा है उनका। बस आप प्लीज जल्दी से आ जाए ना, किसी भी तरह करके आप वापस घर आ जाएं। कोमल बच्चे, मैं शहर से बाहर हूँ, बस गाड़ी घुमा रहा हूँ वापसी पे, लेकिन फिर भी 1 घंटा मुझे लग जाएगा, आ रहा हूँ। भाई पकोड़े वाले, हाँ जी, मुझे ना 20 रुपए के पकोड़े ने, मैं बहुत भागा हूँ, बहुत ज्यादा भागा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। पैसे तो दे दे। पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। पकोड़े वाले भाई, बगैर पैसों के 20 रुपए के पकोड़े दे देता, बहुत भूख लगी हो अगर किसी के बच्चे को। देख ले, आपको पता हर चीज महंगी है। 20 रुपए के पकोड़े बगैर पैसों के नहीं देता तू, मुझे बड़ी भूख लगी है। कोमल बेटा, आजा इधर बैठ जा, खड़ी खड़ी थक गई होगी ना, आजा मेरी बेटी, आजा आजा आजा। कोमल देख, तू अपने अब्बा के सामने भोले का नाम ना लीजिए, हाँ? तू फिक्र ना कर, ऐसी मार लगाऊंगी उसे कि 4 दिन तक पलंग से कमर नहीं लगा सकेगा, बहुत मारूंगी, फिक्र ना कर तू। ताई जी मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर वो अम्मी का तो पता है ना आपको। हाँ यही डर है मुझे, रिजवाना पता नहीं क्या बोलेगी, क्या कहूँ उसे, कैसे चुप कराऊं। फिर भी माँ जी, कोमल बस 4 टांके लगे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, हम रात में उन्हें लेकर जा सकते हैं वापस घर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अभी बस ये है कि उन्हें 2 घंटे और लगेंगे, कुछ इंजेक्शंस लग रहे हैं और ड्रिप वगैरह, बस 2 घंटे लगेंगे? अरे वो निगोड़ा तो दहलीज पे बैठा रो रहा होगा, भूखा प्यासा। ऐसा कर, तू घर जा, हम दोनों हैं ना यहाँ पर, तू घर जा। लेकिन माँ जी मैं नुसरत से मिले बगैर नहीं जा सकती, और फिर मुझे भी तो रिजवाना के हाथ पाँव जोड़ने, अल्लाह जाने वो क्या कहेगी। भाभी ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप घर पे चली जाएं। अब वो भोले भैया का तो आपको पता है ना, बंद दरवाजे के आगे आके गली में बैठे होंगे। हाँ, तू ये चाबी ले और तू जा ये कागज ले। अच्छा ठीक है, ये तुम देख लोगे, कुछ दवाई हैं? हाँ मैं देख लूँगी। हाँ तू जा। चलो ठीक है, कुछ भी हो तो फिर आप घर पे फ़ोन कर देना, ठीक है? खुदा हाफिज़।
आपको मुझे फौरन फोन कर देना चाहिए था। आप दूर थे हॉस्पिटल से, मैं तो नहीं था। मैं ले आता उन्हें फौरन यहाँ पे। खबर सुनते ही मैं तो परेशान ही हो गया था, लेकिन फिर भी मैं कोमल से फोन पे राब्ते पे रहा था। कोमल मेरी बेटी। नहीं नहीं, इतनी छोटा चोट नहीं लगी है, मैं देखा है। फिक्र ना कर। मुझे बहुत डर लग रहा है ताई जी। नहीं, ठीक हो जाएगा। कोमल बाबा कैसी तबीयत है माँ की? हाँ, रो मत मेरा बेटा। साहिर की मेरी बेटी है कोमल, और ये हमारी भाभी जी। हेलो। हेलो। हाँ नूर बानो, कहाँ थी तू? फोन 2 बार बज के चुप हो गया। अम्मा जी मैं जरा सहन में थी। आ गया वो हौला खपता, आ गया होगा खाक छान कर, माँ को बेइज्जत कराकर, रुस्वा कराकर। बोला नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं आया अभी तक। हाँ क्या अभी तक नहीं लौटा? अरे कहाँ गया होगा खाली हाथ? अब तो मगरिब होने वाली है, भूखा प्यासा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने। अच्छा आप फिक्र ना करें अम्मा जी, मैं देखती हूँ। दरअसल मैं आते के साथ ना वो फर्श साफ करने लग गई थी। रिजवाना चची को लेकर गए थे तो खून गिर गया था। ये भला खप था तुम्हें? आते ही सहन चमकाने बैठ गई तू। सर के साई की कोई होश नहीं? अम्मा जी किधर चला गया ये? मुसमिया वो घर चलो, सारी बात बताती हूँ तुम्हें। और ये भोले की तो ऐसी चप्पल मारी करूंगी कि देखते रह जाओगे तुम भी, बेवकूफ कहीं का। चले? रिजवाना को अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आप साहिर के साथ कोमल को लेकर घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आओ ना बेटे। मुझे इजाजत दीजिए। अरे क्यों बेटा, चाय तो पी के जाओ। चल चाय बनो, चल। नहीं, मुझे घर पहुंचना है, फिर कभी से। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। जी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जा देख देख, निगोड़ा आया होगा अंदर, खोल दरवाजा। क्या नहीं आया? कमाल करते हैं आप कोमल के अब्बा। आपके सामने मेरा सर फटा पड़ा है और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये नौबत आई। कमाल है। अरे आपके कहने का मकसद क्या है? मैंने उसे उकसाया है, ये मेरी गलती थी। वाह रिजवाना, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि हुआ क्या था, बस। अरे होना क्या है, वो पागल है, पागल, सर फिरा दीवाना। अरे उसे अपना पागलपन दिखाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। उसे तो कभी भी दौरा पड़ सकता है, कहीं भी, किसी भी वक्त। नहीं,
कमल के अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहने की ना। देखिए, उसने आज मुझ पे हमला किया है, खुदा ना खास्ता कल को आप पे या कोमल। नहीं नहीं भाई नहीं। देखो रिजवाना, देखो, अगर इन हालात में हमने हवेली छोड़ी ना तो सारे किए कराए पे पानी भर जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो। आपको मारता ना तब मैं पूछती आपसे। सर फट रहा है मेरा दर्द से। उफ। ये ले, पानी 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 पानी, थोड़ा सा और पी। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। मैं डर गया था मैं। ऐसी हरकतें क्यों करता है कि डर के मार के छुपना पड़ जाए? लेकिन देख, अब जो हो गया सो हो गया। बस 2-3 दिन सब नाराज रहेंगे, थोड़ा डांटेंगे भी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा अगर तू ठीक रहेगा और अब से कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। लेकिन सुन भोले, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मार के डर के नहीं भागा था मैं। तू पागल कहीं की, समझती नहीं है कि मैं क्यों भागा था। तो फिर पुलिस से? लो, पुलिस से पुलिस से डरती है मेरी जूती डरती है पुलिस से। पुलिस से नहीं डरता मैं तो तेरी बात से डर गया था। तूने जो बात की थी ना, तूने कहा था कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं तुझे हमेशा नहीं छोड़ के चले जाऊंगी। जो तूने ये कहा था मैं डर गया था। मेरा दिल धक 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 और बोला नहीं डरता किसी से भी, किसी से भी नहीं डरता। वो जो होती है ना लंबे डांटों वाली डाइन, उससे भी नहीं डरता। मोटे पेट वाला पुलिस वाला डंडे मारता लोगों को, उससे भी नहीं डरता। और अम्मा की जो चप्पल है ना रबड़ वाली, जो मेरे पीछे मारती है जोर जोर से, इतनी दर्द होती है, उससे भी नहीं डरता। और वो जो डॉक्टर का टीका होता है ना लंबा वाला, वो जो इधर लगता है आई हुई, उससे भी डर नहीं लगता। पता है किस बात से डर लगता है? तेरे दूर चले जाने से, तेरे नाराज होने से। जब तुम मुझे कहती है ना कि बोले मैं चली जाऊंगी तुझे छोड़ के, तो मेरा जो दिल है ना वो कहता है धक 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 धक। मुझे ना तब बड़ा डर लगता है। तू नहीं जाएगी ना? ये क्या मन का खिला रही है? मुंह से फूटना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना तुझे छोड़कर और ना तुझसे नाराज होकर। तेरे अलावा और है ही कौन जिसे मेरी इतनी परवाह? जिसकी जान निकल जाए मेरे जाने के डर से। हाँ, कोई है? छोड़ के नहीं जाना।
भी नहीं। इसी में चले जाना है, मैं नहीं रहना तुम्हारे से। अलहदगी के 60 हाथ डालो बीच में, इसके उंगलियों में हाथ डालो। अम्मा हट पीछे। अम्मा अरे हट जा परे भोले, बहुत दुख देता है तू मुझे। अरे सबके सामने हल्का कर दिया, जलील कर दिया तूने मुझे। अम्मा पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पता नहीं कहाँ से मुझे ना आ गया था बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे। और ये चची भी तो बिला वजह जानबूझ के मुझे गुस्सा चढ़ाती है ना। अरे इतना कुछ करने के बाद भी इतनी अकड़ तेरी, ना कोई नदामत ना पशेमानी, और सारा इल्जाम भी उस पे धर दिया बेचारी पे जो सर लेके पड़ी है अपनी बेहया। बेहया खुद चची को बेहया कह रही है अम्मा, और बोला कह दे तो क्या मटा जाती है। तुझे कह रही हूँ भैया, तुझे कह रही हूँ खानदान। मार ले जितना दिल करता है मार ले मुझे, जितना दिल करता है मार ले। अपना सारा का सारा जो गुस्सा है ना होता वो निकाल दे। घर वापस आ गया हूँ ना, इसलिए मार रही है। ना आता ना वहीं पे रहता ना, वहीं पे सारी जिंदगी पड़ा रहता जान गया था, तो फिर इधर बैठ के ना रोटी रहती, आंसू बहाती रहती बोले को याद कर करके। अरे खुदा ना करे कोई खैर का कलमा निकाल मुंह से। अरे भोले तू क्यों करता है ऐसे, मुझे बता। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मेरा बच्चा ठीक हो गया है, अपना आप संभालने लगा है, होश में आ रहा है, तभी तो कोई ऐसा उल्टी हरकत करता है कि सब खत्म हो जाता है। क्यों करता है तू ऐसे, क्यों करता है? चल माफ कर दे, तुझसे भी माफी मांगी है ना। मैं ना अभी अंदर जाऊंगा, जाके ना दिल ना भी करेगा तो चची से मांग लूंगा माफी। ठीक है मांग लूंगा भाई। हाँ जी भाईजान। क्या माफी मांग रहा है तू? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि तू कभी किसी से माफी मांगे, अपनी गलती माने। सच बता, किसने कहा है तुझे? सच बता। किसने बताया? मेरी डुलू ने ना, मेरी डुलू ने मुझे कहती है कि तू ना घर जाएगा ना तो पहले अम्मा से जाके कहना है कि अम्मा मुझे माफ कर दे, और फिर चची से जा। क्या वो बोले? अरे कहाँ जा? वो माफी मांग रहा था मुझसे, कह रहा था रिजवाना के पांव पकड़ के भी माफी मांगेगा। भाभी जी, माफी मांगने, पैर पकड़ने या शर्मिंदा होने से ये मसला हल नहीं होगा। अरे नुसरत मियाँ बस रहने दो, मैं सब समझती हूँ। रिजवाना तो पहले ही यहाँ से जाने के लिए परतोल रही, और अब तो बहाना मिल गया भोले की वजह से। मैं सब जानती हूँ। सच बात तो ये है भाभी जी, आपने अभी तक हमें समझा ही नहीं, एतबार ही नहीं किया कभी हम पे। अगर मैं भोले की इस हरकत से परेशान हूं और इसका बाकायदा हल निकालना चाहता हूं तो सिर्फ अपने ही अपनी बीवी के लिए नहीं, आपके लिए भी।
बल्कि उस लड़की के लिए भी जिसका मुकद्दर आपने भोले के साथ जोड़ दिया। भाभी जी, क्या आप मुझे इतना खुदगर्ज समझती हैं कि इन हालात में अपनी बीवी और बेटी को लेकर आपको अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? भाभी जी, खुदा ना खास्ता अगर भोले ने अपने भोलपन या पागलपन में आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? नहीं नुसरत मियाँ, ये बात नहीं है। मैं तुम्हें क्यों गलत समझूंगी? बस ये भोले ने मेरी मत मारती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए भाभी जी, मेरा यकीन कीजिए, भोले को फिर इलाज की जरूरत है। आपको याद होगा जब भाई जी का इंतकाल हुआ था तो कैसे शदीद दौरे पड़ते थे भोले को। कई महीनों के इलाज के बाद कुछ बेहतरी आई थी। भाभी जी, मुझे लगता है कि हमें भोले को फिर उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोमल के अब्बा, आप तो बस उन्हीं के सगे, हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं है। जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, बजाय इसके कि आप उससे बास पुरस करते, उल्टा चले उसको गोद में उठा के डॉक्टर के पास इलाज कराते। तो क्या क्या करूं? पर्चा कटवा दूं उसके खिलाफ, जेल डलवा दूं उसे? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। सारे काम धंधे छोड़कर ले चले उसे इलाज करवाने के लिए। और मेरा क्या, मुझे भी तो डॉक्टर ने दोबारा मुआयने के लिए बुलाया था। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। साहिर से कह दिया, वो तुम्हें 1 बजे ले जाएगा डॉक्टर के पास मुआयने के लिए, और वापसी पे तुम कोमल को भी कॉलेज से लेती आना। मैं और कोमल आपकी जिम्मेदारी है या उस पराये लौंडे की? अरे हाँ, आपकी तो वाहिद जिम्मेदारी भाभी बेगम और उसका सपूत है ना। अरे मुझे अपने मुलाजिम के सर पर थोपने के बजाय बेहतर नहीं है कि आप भोले को उसके साथ भेज दें डॉक्टर के पास? देखो, ये काम मैं किसी और के सपोर्ट नहीं कर सकता, लिहाजा इसे मेरे ही हाथों होना है। नहीं 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 नहीं, मैं नुसरत चाचा के साथ अस्पताल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं जाता। तू रुक, चुप। वादा किया था ना कि मेरी हर बात मानेगा। हाँ हाँ और भी बहुत सारे वादे किए थे। हाँ हाँ, वादा किया था, लेकिन उनमें से तो कोई भी वादा ये वादा नहीं था कि नुसरत चाचा के साथ अस्पताल जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये वादा तो किया था ना कि किसी को अब तंग नहीं करेगा। हाँ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। हाँ। कि तू ये सब कुछ तब करता है जब तुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुझे दवाई देगा और तेरा गुस्सा कम हो जाएगा। झूठ बोल रही। इतनी लंबी जोड़ती है, इतनी लंबी जोड़ती है। अच्छा जी। भाभी जी, बुलाइए ना भोले को, कहाँ रह गया है वो? 12 बजे का वक्त मिला है डॉक्टर से, 11 यहीं बज गए। वो नुसरत मियाँ, क्या ये वही डॉक्टर है ना जिसने एक बार पहले भी, कुछ साल पहले भोले का इलाज किया था? जी। मुझे याद पड़ता है, तेज बुखार ने जकड़ लिया था मेरे भोले को।
बाप के जाने का बहुत असर लिया था नन्ही सी जान। तेज ताप की वजह से बेसुध हो गया था, बिल्कुल बेहोश हो गया था। इस डॉक्टर के इलाज से बुखार तो उतर गया, लेकिन वो दिन और आज का दिन मेरे भोले से असर नहीं गया। भाभी जी आप क्यों भूल रही हैं? ये उसी इलाज का असर है कि हमारा भोला इतना नजर आ रहा है, वरना डॉक्टर ने तो देखते कह दिया था अगर थोड़ी सी भी और देर होती तो हमारा भोला हमेशा के लिए पागल हो जाता। अब भाभी जी ऐसे दौरे तो भोले को 3-4 साल पहले भी पड़ते थे। और फिर भाभी जी आप वो वाक्य कैसे भूल सकती हैं जब गली के चौकीदार को भोले ने मार मार कर उसका बाजू तोड़ दिया था। आपने तब भी इतनी ही मुखालफत की थी, लेकिन मैं फिर भी भोले को डॉक्टर के पास लेकर गया था। देख ले 3-4 साल कितने आराम से गुजर गए। खुदा का वास्ता है भाभी जी, भोले का टिक कर इलाज होने दे। नुसरत मियां, मैं काहे को रोड़े अटकाऊंगी, लेकिन तुम नहीं जानते असल बात क्या है। भोला ठीक होने वाला नहीं, ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। इसे बद्दुआ है और वो उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक। भाभी जी क्या हो गया है आपको? आप अब भी इस दौर में भी ऐसी बातों पे यकीन रखती हैं? आपकी बात का कौन यकीन करेगा? दुनिया आगे निकल गई और आप अभी भी उसी अकीदे पे कायम हैं। भाभी जी बुलाइए ना भोले को, देर हो रही है और उसी की वजह से आज मैं काम पे भी नहीं गया। हाँ लो आगे दो। आजा भोले, आजा आजा। ठीक है बाबा जी, मैं हूं ना साथ, मैं हूं ना। अच्छा सही। चलो भोले। नूरबानो जरा भोले का ख्याल रखियो, वहां कोई दंगा ना कर दे। आप फिक्र ना करें, मैं इसलिए साथ हूँ। क्या मतलब भाभी जी? क्या है ये भी साथ जाएगी? अरे इसी की वजह से तो जाने पे राजी हुआ है, निगोड़ मारा। भाभी जी डॉक्टर पे जाना है, कोई सैर तफरी करने नहीं जाना। मैं जानती हूँ चाचा जी, लेकिन मैं आपके साथ इसीलिए जा रही हूँ कि पहला कि ये रास्ते में आपको तंग ना करे, और दूसरा कि मैं डॉक्टर को ज़्यादा तफसील से ज़्यादा बेहतर तरीके से भोले की हालत के बारे में समझा सकती हूँ। मेरे साथ होता है पूरा दिन, मेरे सामने होता है। आपसे तो बस एक सरसरी सी मुलाकात होती है। चल खुदा हाफिज।
अरे अल्लाह, मर गई मैं। उफ। अगर आप कहती हैं तो गाड़ी वापस मोड़ लेता हूँ मैं, चल के डॉक्टर से पूछते हैं दर्द क्यों बढ़ रहा है। अरे ना भाई ना, अल्लाह अल्लाह करके तो उस जिन्नाती ट्रैफिक से छुटकारा मिला। माँ ट्रक पे ट्रक, बस पे बस चढ़ी हुई थी। ना भाई ना। अरे फिर कोमल को कॉलेज से भी तो लेना है ना, तुम सीधा ही चलो। और वैसे भी किसे परवाह पड़ी है, दर्द है कि नहीं, कोई जिए कोई मरे। आप कोमल को फ़ोन कर दें, बाहर आ जाए, हम 2-3 मिनट में कॉलेज पहुँच जाएंगे। है तो वो खुद ना बाहर आ जाएगी। हाँ, मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली बार जा रही हूँ उसके कॉलेज। चले कोई बात नहीं, वहाँ पहुँच के मैं उतर के देख लूँगा, शायद नज़र आ जाएगी। अरे ना भाई ना, लड़कियाँ क्या कहेंगी, रोज़ तो अब्बा आते हैं, आज कौन जो ना। अरे मैं खुद ही मरती धरती उतरूंगी, जाऊंगी उसे ले आऊंगी। अरे मजाल है जो कोमल के अब्बा को ज़रा भी ख्याल हो। अरे ख्याल है तो बस उन लोगों का, उन लोगों के सुखाराम का। आप खुद क्यों उतर के जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कॉल कर दें उसे। अरे मियाँ, तुम्हें वक्त ही कितना हुआ हमसे वाकफियत रखे हुए। अरे जानते जानते ही जानोगे, हमारे घरों में तो आज तक बहू बेटियों को इतनी छूट नहीं दी है कि हर वक्त मोबाइल फ़ोन अपनी मुट्ठी में दबाए रखें। हाय मैं मर गई। अब भोले तेरा सत्यानाश। आए मैं मर गई। अरे ज़रा आहिस्ता चलो। डॉक्टर ने कहा था ना मुझे आइसक्रीम खिलाओ। डॉक्टर ने कहा था मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। आइसक्रीम अभी खाएंगे, ठीक है, हम बाहर चल रहे हैं ना, आइसक्रीम खाएंगे। चाचा मुझे आइसक्रीम खिलाओ ना चाचा। क्या बेहूद की है बोले, कुछ तो शर्म कर। बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। वो मुझे इधर इसलिए लेके आई हो ना कि ताकि मुझे दवाई लेके दोगी, मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो चाचा को तो ऐसे बिला वजह गुस्सा आता रहता है, इनको भी दवाई लेके दो। बोले अभी हम बाहर जा रहे हैं ना, बाहर निकलेंगे तो आइसक्रीम खरीदेंगे। ठीक है। हाँ? मछलियाँ चाचा, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग यहीं से दवाई ले लें, जितना जल्दी दवाई शुरू करवा देंगे उतना बेहतर होगा। मैं वापसी पे लेता आऊंगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे कहा था कि भोले को बचपन से एक डॉक्टर देख रहा है पहले से, लेकिन ये तो कोई नया डॉक्टर था। हम पुराने वाले के पास क्यों नहीं गए, इसको तो सब कुछ नए सिरे से बताना पड़ा। मैं अस्पताल के मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आता हूँ, तुम भोले को लेकर गाड़ी में बैठो।